आज ठंड बहुत थी, रात को जो है वो बर्फ जम गई थी गाड़ी के कांच के ऊपर सब जगह पे। सुबह जैसे ही वाइपर से पानी हटाना चाहा तो पूरी तरह से फिसलने लग गया। फिर मैंने कपड़े से जो है वो साफ की। करीब 20 दिन हो गए हैं दोस्तों सिया और सिया की मम्मी को सिया के ननिहाल गए हुए, तो मैं जो है उनको लेके आ रहा हूँ। पापा की मदद करो। यहाँ के हो? यहाँ के मदद कर दो। यहाँ के? हाँ। अब फूल फुलावे इसलिए फूल फूल जी करना जो भी रोई क्या मैं? अरे पापा थे कल को नहीं आई ना जना लई जद रोई के? हाँ। रोई क्या मैं तो? थे आईडिया को नहीं काले यहाँ के? हाँ जना लई। अब ना रोई तो हैं? ठीक है। ठीक है। गाड़ी चलाई थे? गाड़ी चलाई? चलाई? हाँ चल मेरी आसी फिर मैं कह दी गौतम मेरी आसी पापा मेरी आसी बोले जा ये कह दी फिर पापा आ गई। ये पापा आ गया? हाँ कैसे पापा? आ गई। है दिया? हाँ पापा पिछले कई दिन से इसी तरह से बर्फ जमती है। सुबह सुबह जब भी मैं उठ के देखता हूँ कांच पे तो धूप निकल गई, इसलिए ये पिंगल गई। दोस्तों आज पूरे 20 दिन के बाद में सिया और सिया की मम्मी वापस आ गई और यात्रा कंटिन्यू अब जारी रहेगी। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं हमने जैसे कि बताया था बीकानेर जिला शुरू हो गया है, तो हम लूणकरणसर खारे पानी की झील है पास में से जा रहे हैं। चलें? सिया का मन नहीं लगा था ननिहाल में, तो काफ़ी दिन तक फ़ोन पर मेरे से बातें करती रही। थोड़ी देर में अभी हम लूणकरणसर पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर है। लूणकरणसर जो बीकानेर की एक तहसील है, बीकानेर रियासत के, और वहाँ के एक राजा थे राव लूणकरण, तो उनके नाम से ही लूणकरणसर नाम पड़ा हुआ है। दोस्तों आपको तो पता ही है, एक बार पहले भी हमने बताया था कि मेरे मामा जी रहते हैं लूणकरणसर में। तो अभी हम झील पे जा रहे हैं, तो साथ में मेरे ये छोटी सिस्टर है सोनू, और पीछे सिया की चाची भी आ गई। खिचड़ी बनाता है। जैसे एक हमने डीडवाना के अंदर नमक के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, डीडवाना की जो नमक झील है, ठीक उसी प्रकार ये झील है। उतनी क्वांटिटी के अंदर शायद अभी नहीं निकलता होगा, लेकिन पहले निकलता था इसके अंदर। अब ऐसे ही पड़ी है सीधी 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 सीधी। ये क्या चीज़ है सफ़ेद सफ़ेद? नमक ही है। जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर बारिश के दिनों में खूब पानी होता है। कुछ तो मिला। पानी दिखे झील के अंदर। पानी दिखे आओ ऊपर की चल रहा। ओ भाई
अभी हम इस झील में आ गए और वो पक्षी देखने के लिए जा रहे हैं। ये जैसे जैसे मिट्टी जो है वो सूखी है ना, उस हिसाब से इसके ऊपर ये परतें जम गई। परतें नहीं, ये नमक की है, ये देखो। नमक की है। हाँ नमक है, तो नमक की परतें जम गई। हाँ। जैसे जैसे यहाँ पर झील में पानी था, इस मिट्टी के अंदर है नमक जो निकलता है जैसे पानी गिरता है तो। वो जो दिख रहा है सेंटर में, अगर वहाँ पे जाके अपन पिक्चर्स क्लिक करेंगे ना, ऐसा आइलैंड वाली फीलिंग आएगी कभी। सेम जो वहाँ पे होता है ना, वैसे के वैसे पेड़ पौधे थे। ये जो छोटी छोटी इस तरह से पानियों के अंदर आ रहा है, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है? चंबल। चंबल, चंबल याद आ रही है। चंबल नहीं, अपने सूरतगढ़ के पास बड़ोपल झील नहीं देखी थी? हाँ, वो सेम नाला, सेम नाला देखा था नहर में मिक्स कर। ये पानी गंदा है ये बेटा, गंदा पानी है, हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर खारे भी हो जाएंगे। तो उस सेम नाले की तरह यहाँ पर भी क्या है, ये इस साइड की जमीन जो है थोड़ी ऊंची है और इस साइड में ढाल है, मतलब नीची जमीन है। तो ये पानी क्या है, ऐसे रिस रिस के और अपने आप ही चल के जा रहा है, जमीन का पानी है ये सारा का सारा। ऊंची और भी नीचे ही वास्ते जाओ। गंदा पानी है ना 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 ना। ये जगह बहुत अच्छी लगी है, यहाँ पे खड़े होके सेल्फी ले रहे हैं। और ये आइलैंड जैसा लग रहा है। ये जो जगह है, आप इसको सस्ता आइलैंड बोल सकते हो। जो लोग नहीं जा सकते वो यहाँ पे आके, अगर सर्दियों के मौसम में जब खूब कोहरा हो, धुंध पड़ रही हो ना, तब अगर आए तो ये जो नमक है एकदम ऐसे बर्फ का काम कर रहा है, बड़ा सुंदर लगेगा। अगर हम ठंड के मौसम में आए या बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए हमने इसका आज नाम निकाला है सस्ता आइलैंड। काफी सस्ता है, कुछ नहीं लगता यहाँ पे आने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा जिप्सम है। यहाँ कुछ दूरी का ये जो एरिया है, इसमें ये जिप्सम के खूब सारे पत्थर है। ये बहुत बड़ी बड़ी ढेरियां बना रखी है। अभी हम भी एक ढेरी पे ही बैठे हैं। और ये आसपास जो आप ढेरियां देख रहे हैं, सारी की सारी दूर दूर तक जो ये सारी की सारी जिप्सम की ढेरियां हैं। हाँ, जिप्सम। ये जिप्सम जो है दिखने में तो दूर से कांच की तरह ही लगता है, नहीं? हाँ, कांच की तरह। कांच की तरह है ना? हाँ, धूप में देखोगे तो आपको कांच की तरह दिखेंगे। लेकिन ये करते हैं क्या है फिर? ऐसे ही मतलब पड़ा है, कोई काम में लेते हैं, कोई निकालता भी है इसको? इमरजेंसी में काम में लेते हैं इसको। इमरजेंसी में? हाँ, हमारे तो कोई इमरजेंसी नहीं है अभी। नहीं, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जिस प्रकार फैक्ट्रियों में यानी वैसे बाहर से सप्लाई होता है, लेकिन अगर यहाँ फैक्ट्रियों में अगर कमी होगी यानी कम हो गया तो फिर वहाँ इसका यूज मिलेगा। कुछ जगह पर ऐसे चमक चमक सी बिखरी हुई है। हट गया कमला लीक। हाँ। वैसे क्या काम आता है जिप्सम? जिप्सम होता है कि कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यानी महत्वपूर्ण होता है। खेती के लिए होता है। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये पत्थर जैसे जो है ये बने कैसे? मिट्टी के अंदर है क्या जिप्सम? हाँ, मिट्टी के अंदर है। ये प्रकृति की देन है। नहीं, प्रकृति की तो देन है, लेकिन इसका इससे पहले का स्वरूप कैसा था? मिट्टी जैसा ही था? मिट्टी जैसे। जैसे नमक मिट्टी के अंदर से निकालते हैं, वैसे मिट्टी के अंदर से ऐसा जिप्सम के ये निकलता है, पत्थर इकट्ठा होकर के पक्का हो गया इतना सारा। अच्छा, ये बात है। चलिए अब जो है हम सेम के अंदर से पानी निकालेंगे, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। सिया और सिया की मम्मी प्रयास कर रहे हैं, जैसे प्यास लग गई हो तो खड्डा खोदेंगे, कुआं खोद रहे हैं अभी। हैं ये देखो एकदम गिल्ली है, मिट्टी और गिल्ली। इसमें बहुत ज्यादा चमक है मिट्टी में भी। चमक है तो यही तो जिप्सम है इसके अंदर। वो तो अपन हाथ में लेके पत्थर देख रहे हैं। चमकीली मिट्टी है। हाँ,
सिया बेटा पानी चाहिए मुझे, जल्दी से खड्डा खोदना पड़ेगा। अच्छा ये देखो और भी गिल्ली 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 मिट्टी आने लगी ना। और भी गिल्ली आने लगी। सिया बेटा जल्दी करो, मुझे पानी चाहिए, प्यास लग गई बेटा। हाँ और भी आ रही है। आ रही है नहीं? हाँ, आ रही है। मम्मी भी प्यास लग गई। प्यास लग गई? हाँ कहाँ खोदेंगे? खोदो बेटा जल्दी खोदो। अभी मैं जाके ये देखिए दोस्तों, नीचे की जमीन है थोड़ी सी, हम एक बड़े खड्डे में ही आ गए ऐसे समझ लो। ये देखिए ये नमक है ये। सिया बेटा फिसल गया है अभी। यहाँ पर आगे जाके देखते बेटा ये दलदल है, इसके अंदर है ना। हैं। पैर जा रहे हैं ये हैं? नीचे नीचे की तरफ। जा रहे हैं नहीं निकलना, वो निकल तो जाएंगे लेकिन हाँ, कपड़े खराब हो जाएंगे। कपड़े नहीं हो भी सकता है यहाँ पर, ये जा भी सकते हैं पूरे 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 जा सकते हैं। अच्छा आदमी पूरा चला जाए नहीं? हाँ चला जा सकता है, क्यों दलदल है यहाँ पर। हाँ अभी देखो मेरे पैर ये कितने तक अंदर चले गए ना। नहीं नीचे आगे खतरा है इसमें। यहाँ पर ये नमक है ऊपर, यानी अब 2 मिनट खड़े रहोगे तो नीचे गिल्ली आ जाएगी, एकदम गिल्ली मिट्टी। अब देखिए ये तो पालनी भी निकलने लगे। बारिश का मौसम, अभी अपने पैर ऐसे जा रहे हैं इसके अंदर। अगर बारिश का मौसम हो तो फिर यहाँ पर पर्यटक नहीं आ सकते। पर्यटक छोड़ो, मुझे लगता है आदमी की लोकल ही नहीं आ सकते। हाँ यहाँ पर लोकल भी नहीं आ सकते। कोई भी ऐसे आ ही नहीं सकता इस साल के अंदर, पूरे साल में नहीं आ सकता ना। हाँ नहीं आ सकते, बस दूर से ही देख सकते हैं। दूर से देख। अब यहाँ पर क्या है कि सूखने के बाद में इस तरह के खड्डे जो है वो दिखने में ऐसे लग रहा है कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाके व्यक्ति खड़ा हो गया तो वो नीचे अचानक से पाताल लोक सीधे। हाँ वास्तव है, ऐसे फिल्मों में देखते हैं ना, वो हकीकत ही हो सकती है। इतनी देर गया होता नहीं है, थोड़ा महसूस हो रहा है। आइडिया आ गया उनका। पानी की कट है। पानी नीचे है बेटा, बहुत नीचे है। वो नीचे। अच्छा, अब आगे। मेरे साथ में दोस्तों हैं राजू दास जी स्वामी। इनके खेत में जो है नमक इस तरह से बिखरा पड़ा है। हाँ। ये नमक कहाँ से है? वो तो नीचे जमीन को सोरवाइड है। तो फिर आप इसमें खेती कैसे करते हो? खेती तो मिट्टी डाला और हाँ। बेड़ू रेत अच्छा, बेड़ू रेत डाल डाल के इन कामयाब करी है। ये पहले जमीन जो कैसी थी? पहले तो बहुत गंदा बंजर था यहाँ पे। जैसे अभी वो लूणकरण सर की खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील वो है। झील ही थी उसी कि तरह। वो झिंगी और थी, इसमें प्रांस थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। पेड़ थे। तो वो गंदे खारे प्रांस। पानी की झील है, वैसी ये झील थी, ये भी झील ही थी, छोटी यही सी झील झील थी। हाँ, तो उसको आपने फिर ऐसे उपजाऊ बनाया। इन उपजाऊ बना ली थी। इनमें ओकड़ी रेत ट्रालियां भर भर के हाँ रेत। रेत हम्म। अरे बटोलियां रेत भरी है इनमें। ये पूरा आपका ही खेत है, कितने में फीट तक आज भरेगी? 16 बीघा है, जिसकी कि मैंने 6 फुट लेके 2.5-3 फुट तक की माटी छाड़ी है। अच्छा 16 बीघा में, तो इतनी दूर का थोड़ी था। वो पास वाले खेत वो भी फिर ताल में ही होंगे ऐसे। वो खेत प्रिया बाई झिंगी ही हम्म। बाई मिट्टी भराई। कई सारे खेत ऐसे ही था। ऐसे ही था अच्छा ना, शुरुआत में ही करी है ठागे अच्छा। रेत भरनी, हम्म। शुरुआत में ही करी है ठागे। तो ये नमक का फसल के ऊपर कोई ऐसे साइड इफेक्ट? हाँ थोड़ा सो दिक्कत करे, दिक्कत ये आज क्या खाली रहेगी अब आगे कारण रहेगी सार सारे। ये अच्छा ये खाली? हाँ। ये तो बोई नहीं होगी आपने? नहीं बाई बोई थी? बाई थी, ये नमक की वजह खाली रहेगी। उगा कम ही है नहीं यार, हाँ जल गया होगा। नहीं, चल गया अच्छा अच्छा। बिगाड़ ने खाली रहेगी। तो जहाँ जहाँ अच्छी भराई है वहाँ वहाँ धान अच्छा है, जोरदार फसल है, अच्छी है, जोरदार है। और बाकी जगह पर नहीं है। बाकी जगह नहीं है। अब यहाँ पर भी नहीं होगा, ये नमक है मान हाँ, लो। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये नमक है। नमक की कांकरी हो रहे थे। शोरो है, शोरो शोरो बोले इन हमारे। शोरो। शोरो हम्म। वो शोरो बोले हमारे। अच्छा है नमक दही चरको बहुत है वो, अच्छा। शोरो बोले। दूर देखा तो बर्फ सी लगे नहीं। हाँ और ये खेत में इस तरह की इन्होंने डिग्गी बनाई है, बाकी खेतों से अलग है। बाकी खेता में अलग है, बाकी खेता में तो खुद जो है अट खुदा को पानी है नीचे। ये ऊंचाई के ऊपर है, बंदाई के ऊपर है, बंदाई की बंदाई क्योंकि अगर इसको नीचे खोदें तो क्या होगा? पानी है नीचे, यहाँ से 2-3 फीट पर नीचे पानी है, पानी है। तो इसलिए यहाँ डिग्गी भी नहीं खोद सकते, हाँ डिग्गी नहीं खोद सकते यहाँ पे, ये ऊंची बनानी नीचे पड़ेगी। पानी है। हम्म। इन वास्ते इन बंदाई बनाई है, बंदाई बोला इन बंधाई बोलते हैं। पहले बोलते हैं। मिट्टी बाहर से ला के बाहर रखी है। ले ले आगे। अच्छा ये बात है, अगर नीचे खोद लें तो पानी आ जाएगा डिग्गी में।
नीचे 2 फुट पे पानी है, चिनाई भी नहीं हो सकती नहीं उसमें। नहीं हो सकती। इतनी आपने मिट्टी चाटी है नहीं, अब तो ये खाली पहले एक, अब 1 गिट पानी वो फर्क है। ये आपने पानी ऊपर से भरा है क्या इसमें? नहीं नहीं, तो ये नीचे का पानी है, मतलब ये जमीन का ही पानी है? जमीन का ही पानी है ये जमीन है हाँ, और ये पानी है, ये पानी है बस। तो कई लोग कहते हैं कि जैसे मैं रात को बच्चे खेल खेल में ही ऐसे कुत्तियों के लिए घूरी बनाते हैं, हाँ हाँ, कुत्ता के लिए छोटी सी ऐसे कुत्तों के रखने के लिए बना देते हैं, तो अगर वैसी बना दें तो पानी आ जाएगा पानी आज ही सी। सुबह तक? अरे हमारे तो गोद दो डूब के वो खेरू करे नहीं, वो पानी काट देनी चाहिए। ऐसे ऊपर ही पानी पड़ा है। तो चूहे अगर बिल करें तो? बिल वही कौन सा है ही नहीं, चूहे नहीं, जमीन में नहीं है। चूहो कीड़ी की कोनी बिल कर डालो चीज की कोनी, बिल भी नहीं कर सकते, बिल कोनी। और ये पानी जो है पीते कैसे हो फिर? इतना खारा होगा इस नमकीन? ना ना, बहुत मीठो है, निर्भर को पानी है। तो नमक पड़ा था मिट्टी में? नमक है, माटी कोई फर्क है जी। मैं बटे बिल्ली साइड में करियो कुओ, वो एकदम खारो संख्या वर्ग को। अच्छा, वहाँ खारा पानी था या मीठा पानी? मीठो है, चमत्कार से कम नहीं है। 30 पाउंड आंतर करियो, मैं 30 पाउंड आंतर करियो। 30 पाउंड मतलब 30 पाउंड ऊपर है, 50 फुट मान लो। हाँ नहीं, 30 पाउंड को जो 150 फुट, 150 फुट, हाँ 150 फुट दूरी पर बिल्कुल एकदम खारो, खारो पानी, एकदम खारो, या मीठा पानी, एकदम मीठो है। ये चमत्कारिक भूमि हो गई एक तरह से। आप तो कह रहे थे यहाँ पर ताली थी, हाँ तो पहले धान होता था इसमें? नहीं, पहले धान को नहीं हो, पहले तो माँ झाड़ क्या ही शादी, नहीं उससे पहले? पहले से धान हो तो सीधो गुआर बाजरो, अच्छा, मोट गुआर बाजरो वो तो पहले। ये जो नहर आई थी इनके पास में से एक नहर जाती हाँ है, नहर जाती है, कौन सी? एलकेडी के है लिफ्ट कनाल, लिफ्ट केनाल है। हाँ। ये कमर्शियल नहर लिफ्ट आई, बोले उसके भी है तो। बाद में खेतों की जमीन जो बर्बाद हो गई, हाँ फिर इस पे भर्ती करवानी भर्ती पड़ी। करवानी पड़ी। 40 साल पहले आपके दादा जो थे, जो भी यहाँ पर खेती करते थे, पिताजी थे, वो खेती करते हाँ थे? खेती कर रहे थे। तो शुरू गमाई जी हमें अठे आग ले गिर आया ट्रैक्टर नहीं, जना थारो राम निकल गयो रे के थे अठे के करछो। अच्छा, मैं कहो भाई इन कामयाब करछा। अच्छा, मतलब शुरू में लोगों को जची नहीं है बात? हाँ जच्ची गानी आ बात है। अच्छा, कि भाई थे इनको के करछो, क्यों ट्रैक्टर को नाश करो। अच्छा, मैं भाई इन कामयाब करछा, इन भाषा फूटी। अच्छा, लोगों को समझ में कोई नहीं अटकी गई हम्म, कि भाई आ जमीन ही यहाँ फसल बन सिंह मायने, अच्छा। यार इसी फसल उजी सिंह मा, लेकिन प्रयास हिम्मत सिर्फ 2-4 साल पहले की बात है? 4 साल पहले की बात। 4 साल में आपने राजस्थान में राज कैनाल नहर आई, उसके बाद में लोगों को पानी खूब मिला और जमीनों के अंदर अनाज होने लग गया, लेकिन उसका वो क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट ये हुआ कि लाखों बीघा जमीन बर्बाद हो गई थी। हाँ सेम की वजह से। सेम की वजह से अब उसे वापस आबाद करने का एक तरह से सिलसिला चल रहा है, लोग कर रहे हैं खुद ही भर्ती कर करके, भर्ती कर करके अपने आप, तो ये वापस आबाद हो जाएगी। और सेम का कारण मुख्य है नहर और नहर का रिश्ता पानी। नहर का रिश्ता पानी, बस नहर में जर गिरा हुआ नहीं पानी, चो गिर आ नहर है जगह बंदाई की नहर है, मतलब ऊंची चकेड़ी है। आ जगह तो नीची है, अच्छा, खेत तो है नीचा है, तो इसमें नहर ने खुदाई ऊंची नहीं हुई है, भराई हुई है। भराई हुई है नहर, ऊंची नहर है। हाँ जी हाँ, अपना डिग्गी बनाई है बंदाई की। अच्छा, तो ऐसी नहर में ज्यादा रिश्ता है कि पानी? हाँ ये नहर में ज्यादा रिश्ता है, अच्छा, क्योंकि आ नहर पोली रेडी है। अच्छा। आगे हम जा रहे हैं लूणकरण सर के सबसे प्राचीन और पुराने स्थान हनुमान मंदिर। थे क्या? तुम्हारे बदला सुबह वही है। अच्छा भाई है क्या? सुना है तो सीएम का काम तो सियाकर आकर बेटा सामने दी। ये किस किस तारीख को होती है वैसे पोलियो की दवाई? अभी 3 दिन है। 3 दिन लगातार है ही? अच्छा, तो बढ़िया आ गया। हर बार पिलानी जरूरी भी होती है? हाँ नहीं, अभी तो 3 दिन में 1 दिन पिलानी। 3 दिन में अब 1 महीने बाद फिर पिलाएंगे। पूरा 1 महीने बाद में क्या? क्या हम लोग ड्यूटी लगाते हैं नहीं, 1 महीने तक बच्चे को पिलाने को लेट पिलानी। दोस्तों हम लूणकरण सर के प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर आ गए हैं, बस स्टैंड इसी के आगे है। और ये हनुमान जी का मंदिर पूरी लूणकरण सर तहसील के अंदर आसपास के लोगों में जो श्रद्धा का केंद्र है, प्रसिद्ध है। मैं भी यहाँ पे बचपन में काफ़ी बार आई हूँ, क्योंकि मेरा ननियाल यहाँ पास में ही है। तो हमारे मंडी लूणकरण लगती है। अच्छा, तो हम जब भी आते थे तो यहाँ पे जरूर आते थे। तो ये देख के मुझे मेरा थोड़ा बचपन याद आ गया। इस तहसील का और इस तहसील से भी ज़्यादा दूर तक खूब सारे गांव में यहाँ से बसें जाती है, तो सब लोग जो यहाँ पर दर्शन करके ही जाते हैं।
100 साल पहले 100 साल पहले पहले री अट करके एडी पता लोग कांड लाग तो डर लाग तो जन के योग अट बाटो में ली तो और कुमार अट कर दियो वो मंदिर कर दी अच्छा, कुमार की स्थापना क्यों है इस मंदिर की? कुमार उसकी की हुई है। तो इतना आप बता रहे हो कि डर लगता था, क्यों भाई? लोग नहीं रहते थे यहाँ पे? खोड़ है कोई गांव छोटो सो गांव था लूण का छोटो सो गो पानी को नहीं खारो पानी कोई 20-30 घर का ही होगा। हाँ 100 क्या लगभग 50-60 करोड़ अच्छा। पानी को नहीं हो पानी वाली जगह भाई क्यों ताकि घी पी ले बैठा पानी को नहीं अच्छा, पानी तो खूब है ना इतना, अब तो ये मतलब थोड़ा सा खोदते हैं अपन। अरे अब है वो पानी पहले पानी को नहीं खारो अच्छा, पहले खारा पानी था, ये नहर आने की वजह से हुआ होगा पानी। धार पर के गंदारी यहाँ करता है जन क्यों था घी पी ले बैठा पानी पानी को नहीं, लेकिन घी है। हाँ घी पी ले अटकर खोड़ होगा आकड़ा क्रिया रहा ये बदम के योग अठूं कुमारा रही तो कुछ क्यों बना बना कर दी अटकर 303 में कुमारा रो बस खेत अटकर जाऊँ ना तो ये लूणगढ़ सर ज्यादा पुराना नहीं है, 100 सालों के अंदर अंदर ये बना है। 100 तो नाम कैसे पड़ा लूणकरण सर? नाम लूण है टकोरी खारो पानी लूणकरण सर नाम, यानी कि लूण लूण है लूणकरण सर ऐसे पड़ गया। लूणकरण सर के बारे में 2 मान्यता है। उनमें से पहली मान्यता तो ये है कि जो राव बिका थे, जिन्होंने बीकानेर शहर को बसाया था, राव बिका के जो पुत्र थे जिनका नाम राव लूणकरण था, जो बिका के बाद राजा बने थे बीकानेर के, उन्होंने लूणकरण सर कस्बे को बसाया। और दूसरी मान्यता ये है कि जो यहाँ खारे पानी की जो झील है वहाँ पर पहले नमक बनता था, जिसे अपनी मारवाड़ी भाषा में लूण कहते हैं। इस कारण इस शहर का नाम लूणकरण सर पड़ गया। वर्तमान में बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर जिले की एक तहसील है लूणकरणसर, और यह मूंगफली की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राजकोट भी इसे कहा जाता है। यहाँ आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक मूंगफली होती है, और लूणकरणसर के अलावा अन्य तहसीलों से भी दूर दूर से मूंगफली बिकने के लिए यहाँ पर आती है। यह शहर जो है वो बीकानेर से सड़क और रेल मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से पंजाब की तरफ ट्रेन जाती है और बीकानेर से फिर होते हुए गुजरात की तरफ जाती है। साथ ही नेशनल हाईवे 62 यहीं से होकर के गुजरता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा पर्यटन की दृष्टि से ध्यान दिया जाए तो यह झील एक अच्छा पर्यटन का स्थल भी बन सकती है, क्योंकि प्रति वर्ष सर्दियों के मौसम में यहाँ पर साइबेरियन पक्षी बहुत आते हैं विचरण करने के लिए, जिसे मारवाड़ी या राजस्थानी लोकल भाषा में कुर्जा बोला जाता है। और इनको देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी हमारे देश में आते हैं। साथ ही इन रेत के टीलों के बीच ये जो लूणकरणसर शहर है और ये झील है, बीच में यहाँ पर पानी के इस तरह के टापू देख करके एक सुंदर अलग ही नजारा नजर आता है, जिसे देखकर किसी का भी मन जो है वो खुश हो जाएगा। आज चौथ का उपवास है, तो मैं अपनी मामी जी के साथ में कहानी सुन रही हूँ। हमें वैसे कहानी तो आती नहीं है, फोन से सुनेंगे। श्री गणेश की परम भक्त थी, पूजा अर्चना किया करती थी। तो शाम को फिर हम यहीं पर आ गए थे, रात को ये शारदा के ननिहाल में रुके। और ये मेरे साड़ी जी, अभी दोस्तों हम खाना खाएंगे। ये मेरे छोटे साड़ी जी हैं जो अभी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। दरअसल पक्का घर इस साइड में होने के बावजूद ये एक किचन जो है इसी तरह का रखते हैं, पुराने तरह का। ये फूल लेके आ गई, थैंक यू बेटा। नाने रागी चूरमा अपना आप ही बनाया है। अब वैसे हमेशा इसी चूल्हे पे बनाते हो, अपने घर में नहीं बनाते खाना? बस गैस वाले पे गैस पे कभी कभी इमरजेंसी में बनाते हैं, बाकी इसी पे
सामने में साठे बना। अच्छा, राम राम मामा जी। राम राम। अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है अपने वैसे? अभी माता राम को एक ब्राह्मण को गाय दी हुई थी। अच्छा, वो आज दे रहे हैं। गाय ब्राह्मण को दे रहे हैं? हाँ, उनके देते हैं इस तरह से? हाँ, इस तरह से देते हैं, ब्राह्मणों को गाय देते हैं। ब्राह्मण। ये गाय आ गई ना? हाँ, ये गाय बीन कर लिया। ये तो राठी गाय है क्या? हाँ, राठी गाय है। ये तो आराम से चली जाएगी ऐसी सीधी सीधी। पैर खाती थी, जोड़ा भर कर ले जाती थी। वहाँ पे है ना एक पीछे बहुत बड़ी थी, वो मारा चुगड़ चुगड़ बढ़ के करता। पैर खाते थे। जी हाँ, मैं बोरी बड़ा भर के लेके जाते थे। करता यार बुआरे अंता जो कट्टो भर ले जाता। अच्छा थे बेला करता। पता चुगता पथ ले जाता। ये बोलती है पुरानी चीज तो वो काट दी। पुरानी काट दी। ये नई कितने साल पुरानी है ये है 15 साल बस? 15 साल में इतनी बड़ी बोल्टी होगी? आराम है 15 साल। 2 बोल्टी इंग ऊपर 1 बोल्टी और है बिन काट देंगे। अच्छा, बाद में बिंग ऊपर एक बोल्टी मतलब। हाँ तो ये तो वैसे इसी की बात है, ये डाला निकले डालेगा अलग ही। हाँ ने पे माली बा काट दी, पे माली आ रख ली। दोस्तों सिया को जो बस में चढ़ने का बहुत ही इच्छा थी, शौक था, आज इसके पूरा हो रहा है। सिया बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। सिया के नाना जी की बस है, स्कूल जाएगी, स्कूल बस। अभी बैग बैग को नहीं एक बार लेनी, सीधे जाना। और महावीर जी ये हमारे उम्दा ड्राइवर है। और देखते हैं संजय जी का अनुभव आज एल्टो कार से। पहली बार बस चलवा, पहली बार पावर स्टीयरिंग से इस स्टीयरिंग तक का सफर। पहली बार बस चलाने का अनुभव है इनका। और दे कैंट सक्सेस।